हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो एनालिसिस सेशन ऑफ अनदर स्टॉक। आज हम बात करने जा रहे हैं एक अनदर न्यूज़ बाउंड स्टॉक की, जो कि काफ़ी दिनों से चर्चा में है। और स्टॉक का नाम है हीरो मोटोकॉर्प, जो कि चर्चा में इस वजह से है कि जो पवन मुंजाल हैं उनके यहाँ पे ईडी ने छापा मारा था। तो कुछ रेड की थी, तो उस रेड पे हाई कोर्ट ने कुछ रोक लगा दी है, कुछ ऐसा कुछ चल रहा है। तो काफी न्यूज में है स्टॉक। तो देखते हैं कि स्टॉक में क्या चल रहा है। न्यूज बाउंड तो है, पर टेक्निकल लेवल्स पे स्टॉक में क्या चल रहा है। तो हीरो मोटोकॉर्प के हम डेली चार्ट पे हैं। बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा एनालिसिस है, आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। क्रिस्टल क्लियर, बहुत छोटा छोटा सब कुछ है। कुछ ऐसा एलाबोरेटिव नहीं है कि किसी को समझ में ना आए जी। एक आप ये देखेंगे, रेजिस्टेंस चल के आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार से काम कर रहा है। और शायद इस बार भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को नोट कर लीजिए। लगभग 3470 3460 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है हीरोमोटोकॉप में अभी। और पिछले लगभग एक साल से ज्यादा समय से ऐसा लग रहा है कि काम कर रहा है जी। अब बात करते हैं कि और क्या है स्टॉक में। अब अगर आप देखेंगे, ये इतनी बड़ी कंसोलिडेशन है, तो इसमें कुछ ना कुछ बनाया है इसने। जैसे हम बोलते हैं कि जब कंसोलिडेशन इतनी लंबी होती है तो कोई पैटर्न बनता है। तो ये एक डब्लू टाइप का पैटर्न है, ये डब्लू पैटर्न जैसा बन रहा है, और इस डब्लू पैटर्न का अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया है जी। तो इस डब्लू पैटर्न का अगर मैं आपको टारगेट बताऊं, तो टारगेट कुछ लगभग लगभग मैं आपको बताऊं तो लगभग लगभग आता है 3907। मतलब 3900 आप मान के चलते हैं कि 3900 के आसपास टारगेट आ रहा है। ठीक है। अभी क्या, अभी ये ब्रेकआउट तो आया नहीं, पर अभी हो रहा है एक और क्या कहते हैं, पैटर्न, एक छोटा सा पैटर्न बन रहा है, जो कि अभी ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पे है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक बेस बना रहा है यहाँ पे स्टॉक, और उसके बाद में एक ये इस तरह का एक पैटर्न बन रहा है। अगर मैं इसका टारगेट लूं तो एक मिनट दीजिए मुझे, ये जी, तो इसका टारगेट लूं तो ये टारगेट भी आ रहा है अराउंड 3800। तो हार्डली 100 रुपीज का फर्क है। तो दोनों चीजें यहाँ पे मैच हो जाती हैं हमारी, कि ये और ये टारगेट्स। तो एक 3900 आ रहा है, ये आ रहा है 3800 के आसपास। तो यहाँ से एक चीज तो पक्का है कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो हीरो मोटोकॉप एटलीस्ट 3800 तक जाना चाहिए। और लेकिन ये एक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस है जो काफी लंबे टाइम से चल रहा है। तो देखते हैं इस बार टूटता है कि नहीं टूटता है। अगर टूटता है तो बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। यहाँ पे दिख रहा है 3800, फिर एक 3900। उससे पहले हम लीनियर की अगर बात करें, क्योंकि सब कुछ लॉग पे ही नहीं देख सकते, लीनियर पे थोड़े छोटे टारगेट्स होंगे, लीनियर की बात कर लेते हैं। लीनियर पे यही टारगेट कुछ हो जाता है 3700 के आसपास, और ये वाला टारगेट हो जाता है, दोनों मैच कर जाते हैं 3700 के आसपास। तो फर्स्ट 37, फिर 3800, फिर 3900, ये तीन टारगेट हमारे आ रहे हैं। 3700 दोनों लीनियर पे हमें मिल रहा है, दोनों एक जो शॉर्ट टर्म जो एक ये ट्रायंगल बन रहा है या वेज आप बोल लीजिए, और दूसरा जो बड़ा डब्ल्यू बन रहा है उसका, इन दोनों का जो टारगेट है सेम मैच कर जाता है लीनियर पे, और लॉग में भी ऑलमोस्ट मैच कर जाता है। 100 पॉइंट इतने बड़े स्टॉक में कुछ बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था हमारा हीरो मोटोकॉर्प पे। क्योंकि न्यूज बाउंड है तो आप लोगों को बताना जरूरी है, और साथ में ये भी बताना जरूरी है कि ये अभी रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास में है। तो आ, ये रेजिस्टेंस अगर क्रॉस करता है तो काफी अच्छा चलने की उम्मीद है। तो यही एनालिसिस था, खत्म होता है, छोटा एनालिसिस था। इसके साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये कोई बाइंग या सेलिंग कॉल नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और हम लोग से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। आपको कुछ भी अगर ट्रेड रिलेटेड फैसला लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेकर करें। और हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।